जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 27 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वर्गोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वर्गोस के लिए। Okay, universe, please clarify all these cards. Universe, please clarify all these cards. देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि पहले आप इनको अनकंडीशनल लव दिया करते थे, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे आप, लेकिन अब आप लिफ्ट नहीं मांग रहे हैं। 9 6 15 डबल की एनर्जी है। ओके यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपको लेकर के काफ़ी गिविंग एनर्जी में थे। मतलब इनको लग रहा है इन्होंने ज़्यादा किया है, आपने नहीं किया है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर जैसे डिफरेंट इनकी एनर्जी हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे रेसिप्रोसिटी। चलिए पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 6 2 5 16 4 7 13। तो 6 16 आपको दिखेगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो रेसिप्रोसिटी की एनर्जी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो अब आप चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो, एंड कुछ सिचुएशन में आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ किया है, तो अब ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो। ओके, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब आपके पार्टनर जो हैं थोड़े से ईगो में आ गए हैं कि अब मैं नहीं करने वाला, मैंने बहुत किया, मतलब जो भी इनका जेंडर है, मैंने बहुत किया, अब मुझे वापस चाहिए। ओके, अब हमसे ना हो पाएगा। 6 to 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं ईगो में आ गए हैं, एंड अब इनकी हिम्मत खत्म हो गई है, ऐसी भी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। अंडरस्टैंडिंग को क्लेरिफाई किया है हायरोफेंट ने। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। यस, तो हायरोफेंट आ चुका है, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग को क्लेरिफाई किया है हायरोफेंट ने। मतलब अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, ज़्यादातर ये एनर्जी आप ही के लिए है कि जैसे आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहे, एंड अब आप सोच रहे हैं कि अब हम नहीं कर पाएंगे। यस, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये आपकी स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपकी जगह खुद को रख के देख रहे हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस शी इज़ राइट। मतलब अगर वो ऐसा कुछ सोच रही है, क्योंकि आपकी इमेज काफ़ी अच्छी है, मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। एज ए वाइफ आपने अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हो सकते हैं, काफ़ी कुछ किया हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है। अगर आप लोग लवर भी हैं तभी भी जैसे आपके कैरेक्टर पे या फिर आपके पर्सनालिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे डाउट किया जाए कि मतलब आप फेक शो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। 5 to 7 रिलेशनशिप। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन में थे, लेकिन अब इनका ये इल्यूजन ख़त्म हो चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि इनसे गलती हुई है। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। तो यहाँ पे टॉवर आ चुका है, एंड आपके पार्टनर, मतलब टॉवर का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जैसे कि इधर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया, उधर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। तो दोनों लोग अपनी अपनी जगहों पे जब अड़ जाएंगे, ईगो में आ जाएंगे, तो क्या होगा? टॉवर। टॉवर का मतलब रिलेशनशिप का एंड, या फिर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आ जाना। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि कोई फाइट हुई हो सकती है, कुछ रिलेशन जो है वो ख़राब हो गया हो सकता है, दिक्कतें आई हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मतलब ये कि ये रिलेशन ऐसे तो नहीं ख़त्म होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डैमेज को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ कप ने। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो ये दोनों की मेंटालिटी है, लेकिन दोनों ही इस चीज़ से हर्ट हो रहे हैं।
दोनों के अंदर ही ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे यस, जैसे मैंने बताया ना कि आप कह रहे हैं तुमने मुझे किया, वो कह रहे हैं तुमने मुझे हर्ट किया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि दोनों लोग अपने अपने में परेशान हैं, दोनों लोग एक दूसरे को हर्ट करके खुद हर्ट हो रहे हैं। एंड यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको लव का कप ऑफर किया था, लेकिन आप उससे खुश नहीं हुए। मतलब मुझे दिख रहा है ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे रनर एंड चेजर वाली एनर्जी। जैसे ट्विन फ्लेम में कभी कभी क्या होता है, रनर एंड चेजर वाली एनर्जी आ जाती है, ऑन एंड ऑफ वाली कंडीशन आ जाती है। यस, तो वही कंडीशन मुझे दिख रही है। कभी आपके पार्टनर आपके पीछे भागते हैं, कभी आप उनके पीछे भागते हैं, कभी उनको लगता है कि मैं क्यों जाऊं, कभी आपको लगता है मैं क्यों जाऊं। तो इस चक्कर में यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं। 268 फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी है। 88 आपको दिख सकता है, 808 आपको दिख सकता है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप एंड आपके पार्टनर दोनों सेम पेज पे हैं, लेकिन एक दूसरे से नाराज़। चलिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट को क्लेरिफाई किया, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन को क्लेरिफाई किया है चैरियट ने। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो सिचुएशन चलती रही है ऑन एंड ऑफ की, इसमें आपके पार्टनर ने काफ़ी सारे लेसन लर्न किए हैं। एंड लर्न करके जैसे अब ये इनका विज़न क्लियर हो चुका है, दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ चुका है इनको। एंड अब ऐसा दिख रहा है जैसे ये सोच रहे हैं कि अब जो भी गलतियां हुई, अब वो गलतियां दोबारा नहीं की जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर भी जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा वाइज हो रहे हैं। यस, 7 5 12 हैंग्ड मैन, पहले इनका नज़रिया गलत था, लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि अब ये वो गलती दोबारा नहीं करने वाले हैं। 4 7 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यस, यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के इरादे तो मुझे नेक दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 11 की एनर्जी आई है। 11 का मतलब होता है 2 का मतलब क्या होता है, हाई प्रीस्टस। तो ऊपर हायरोफेंट है, नीचे हाई प्रीस्टस है। मतलब अब आप लोग आए हैं सेम पेज पे। अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियां, अपनी कमियां, सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो जिसकी वजह से अब आप लोग सेम पेज पे भी आ चुके हैं। तो इस वजह से अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इसको देखते हैं क्या है। डिसऑनेस्टी बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। ओके, तो ये मुझे पहले की कंडीशन दिख रही है कि इन्होंने आपके साथ कोई डिसऑनेस्टी की थी एंड इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप लोग जैसे बिल्कुल एक नदी के दो किनारे की तरह हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए। ओके, एंड आपके पार्टनर इस सिचुएशन का एंड कर रहे हैं। एंड करने का मतलब ये है कि किसी तरह की डिसऑनेस्टी नहीं, किसी तरह की डिसलॉयल्टी नहीं, किसी तरह का झूठ नहीं। अब सारी चीज़ें क्लियर, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी वाली कंडीशन आ गई है। मतलब अभी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि ये इन्हीं के अंदर के माइनस पॉइंट थे। जैसे क्या होता है कि किसी इंसान का ईगो होता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ ऐसे काम करता है जो कि डेविलिश होते हैं। डेविलिश का मतलब क्या है कि जैसे ईगो है, गुस्सा है, ईगो है, गुस्सा है, घमंड है, एंड इसके अलावा इम्पल्सिव हो जाना, गुस्से में डिसीजन ले लेना। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेविलिश होती हैं। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर लगातार जैसे ऑन एंड ऑफ करते रहे, जैसे फिर आए आपके पास ऑफ़र दिया, आपने नो बोल दिया, क्योंकि ये कभी भी इम्प्रूव होके आए नहीं हैं। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर वो इम्प्रूवमेंट आ चुका है जो आपको पसंद आएगा। 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। तो भाई आ चुका है डिवाइन टाइम। तो डिवाइन टाइम आने का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर जब आएंगे तो ये बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन होकर के आएंगे। बिल्कुल इनके अंदर पास्ट वाली कोई गलतियां नहीं रह जाएंगी, कोई कमियां नहीं रह जाएंगी। एंड एक चीज़ आपसे और कही जा रही है कि अब आप इनको अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अब आपने नहीं किया तो फिर ये नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है, तो मतलब अब इनकी प्योरिफिकेशन होके ही ये आ रहे हैं आपके पास। तो 13 एंड 16 29 जस्टिस की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि 11 11 आपको दिख सकता है। 11 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड 11 का मतलब ये भी हुआ कि 11 का मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पे 11 नंबर जस्टिस का भी होता है। तो मे बी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, आपके ऊपर भी शनि चले हो सकते हैं। एंड अब प्योरिफिकेशन के बाद आपका यूनियन होना पक्का है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या और बता रहे हैं डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि नियर फ्यूचर क्या रहने वाला है इस रिलेशन का।
सेवन ऑफ वैंड, सेवन ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आप लोगों को अपने रास्ते के कांटे खुद ही साफ करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी दिक्कतें हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, उनको आपको खुद ही डील करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे प्यार देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी रिश्ते में प्यार है तो फिर एफर्ट भी किए जाते हैं, तो एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। सन ऑफ कप, पेज ऑफ कप का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप इनर चाइल्ड से कनेक्ट होंगे, जितने ज़्यादा इनोसेंस से काम लेंगे, जितना ज़्यादा सच्चा प्यार आपके अंदर डेवलप होगा, उतना ज़्यादा कनेक्शन फलेगा फूलेगा। लेकिन अगर किसी भी तरह की डेविलिश चीज़, जैसे कि गुस्सा, जैसे कि घमंड, ईगो, प्राइड, ये सब चक्करों में पड़ेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। अब आपके लिए आ जाती है गाइडेंस। तो डिवाइन एक कार्ड दीजिए मुझे, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। होल्ड योर विज़न, मतलब जो भी आपका डिसीजन है उसको होल्ड करके रखिए, अपने विज़न को होल्ड रखिए। मतलब कि अपने फोकस बना के रखिए, रिलेशनशिप पे नज़र नहीं हटानी है, ठीक है। नज़र हटी दुर्घटना घटी। जय माता दी।